आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 7 प्रश्नावली 7.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सर्वांग समता का एक और नियम देखेंगे। सर्वांग समता की एक और कसौटी है, ये समकोण त्रिभुजों के लिए है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये सर्वांग समता केवल समकोण त्रिभुज में लागू होगी। संक्षेप में इसे RHS कहते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस। इसके बाद हम इसका पहला सवाल देखेंगे। इसके पहले सवाल में ये कई चीज़ें सिद्ध करना है, 4 चीज़ें इसमें सिद्ध करना है। इस सवाल में 2 त्रिभुज दिए हुए हैं जो एक ही आधार पर बने हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DBC। ये एक ही आधार BC पर बने हैं और ये A तथा D ये दोनों भुजा BC के एक ही ओर हैं। A और D को मिला दिया गया है, A और D को मिला दिया गया है और इसको आगे की ओर बढ़ाया गया है। तो AD को मिलाकर उसे आगे की ओर बढ़ाने पर BC के P बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। और दूसरा सिद्ध करना है त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP। ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा सिद्ध करना है कि ये जो AP है वो कोण BAC अर्थात कोण A को समद्विभाजित करती है और साथ ही ये AP जो है वो कोण BDC अर्थात कोण D को समद्विभाजित करती है। और साथ ही हमें हमें यह भी दिखाना है कि जो रेखाखंड AP है वो रेखाखंड BC का समद्विभाजक है। सबसे पहले हम इसका पहला सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में हमें ये दिया हुआ है कि ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए AB और AC इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD में तथा त्रिभुज ACD में AB बराबर AC। इसी प्रकार से ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो BD बराबर CD। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि AB बराबर AC ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बराबर भुजाएं हैं और BD बराबर CD ये समद्विबाहु त्रिभुज DBC की बराबर भुजाएं हैं। और साथ ही इसमें ये जो भुजा AD है वो AD दोनों में उभयनिष्ठ है तो AD बराबर AD। इस प्रकार से भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग समता कसौटी से ये त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD सर्वांग सम होंगे। इस प्रकार से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD ये सर्वांग सम हो जाएंगे। इसके बाद हमें देखना है त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। ABP तथा ACP में इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, अभी हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा ACD
त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD ये बराबर है। तो अब इसको हम चाहे कोण BAD कहें और चाहे BAP कहें, इसको चाहे हम कोण BAD कहें चाहे BAP कहें, इसको हम कहें CAD कहें चाहे CAP कहें। तो कोण BAD बराबर कोण CAD या कोण BAP बराबर कोण CAP। तो एक कोण BAP बराबर कोण CAP ये हमें मालूम हो गया। इस प्रकार से हम त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP मिलेंगे। तो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में AB बराबर AC पहले से ही मालूम है हमको। इस त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में AB बराबर AC ये पहले से ही मालूम है। और अब मालूम हो गया BAP बराबर CAP, और साथ ही ये AP जो है वो AP इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में AB बराबर AC तथा कोण BAP बराबर कोण CAP और AP बराबर AP। इस प्रकार से ये हमें दो भुजा और एक कोण मालूम हो गए। तो इस प्रकार से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP ये समरूप है। अब हम आगे देखेंगे तीसरा नंबर AP, यहाँ पर AP कोण A का समद्विभाजक है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए चूँकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD अभी यहाँ पर सिद्ध किए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD यहाँ सिद्ध किए हैं। नंबर 1 में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD ये सर्वांगसम है। तो जब ये सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण BAD तथा कोण CAD सर्वांगसम होंगे। कोण BAD तथा कोण CAD ये बराबर है। चाहे कोण BAD बराबर कोण CAD कहें, चाहे कोण BAP बराबर कोण CAP कहें। तो इस प्रकार से ये कोण BAP बराबर कोण CAP ये हमें मालूम हो गया। तो चूँकि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब है कि AC कोण A को समद्विभाजित करता है, क्योंकि AP जो है वो कोण A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार से हमें अब हमने देखा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण ADB बराबर कोण ADC ये दोनों बराबर हैं। यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ पर ये कोण ADB और कोण BDP, कोण ADB और BDP ये दोनों ये संपूरक कोण है, यानी रेखीय युग्म बना रहे हैं रेखीय, इसलिए इसका जोड़ 180 अंश होगा। तो कोण ADB धन कोण BDP बराबर 100, कोण ADB धन कोण BDP बराबर 180 अंश। तो चूँकि कोण ADB इसलिए कोण ADB बराबर 180 ऋण कोण BDP ये हो गया। इसी प्रकार से पुनः हम यहाँ पर देखते हैं इस चित्र में कि ये कोण ADC और कोण CDP, ADC तथा CDP ये संपूरक कोण बना रहे हैं, अर्थात रेखीय युग्म बना रहे हैं। इनका जोड़ दोनों का 180 अंश होगा, इसलिए कोण ADC धन कोण CDP बराबर 180
तो कोण ADC बराबर 180 ऋण कोण CDP, और ये दोनों ADB और CDP ये मान प्राप्त हो गए हमें। और कोण 2 में हमने देखा है कि कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण ADB बराबर कोण ADC, तो कोण ADB बराबर कोण ADC, इसलिए ADB और ADC के मान लिख दिए। 180 ऋण कोण BDP बराबर 180 ऋण कोण CDP, ये मान आ गए। तो 180 से 180 कट गया, तो ऋण कोण BDP बराबर ऋण कोण CDP, और ये भी ऋण ऋण कट गया, तो कोण BDP बराबर कोण CDP ये प्राप्त हो गया। अब चूँकि कोण BDP बराबर कोण CDP, चूँकि कोण BDP बराबर कोण CDP, इसलिए DP या AP कोण BDC को समविभाजित करता है, इसलिए चाहे इसको AB कहें और चाहे DP कहें और चाहे AP कहें, ये AP जो है वो कोण BDC अर्थात कोण D को भी समविभाजित करता है। इससे ये बात सिद्ध हो गई। अब चौथे नंबर में हमें सिद्ध करना है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पर AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। हमने यहाँ पर देखा है कि कोण त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACPA, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए BP बराबर CP, यहाँ पर BP बराबर CP। साथ ही कोण APB बराबर कोण APC, कोण APB बराबर कोण APC या CT से दोनों सिद्ध हो आ गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि APB और APC ये रेखियों को बनाते हैं। APB और APC रेखियों को बनाते हैं, इसलिए इनका जोड़ 180 अंश होगा। तो कोण APB धन कोण APC बराबर 180 अंश। तो कोण APB धन कोण APB, यहाँ पर इससे जो है APC की जगह APB लिख दिए, तो कोण APB धन कोण APB बराबर 180 अंश, इसलिए APB और APB जुड़ गए। दो कोण APB बराबर 180, तो इसलिए कोण APB बराबर 180/2 बराबर 90। तो कोण APB बराबर 90 अंश आया, तो कोण APC भी 90 अंश का होगा। तो इस प्रकार से APB बराबर APC बराबर 90 अंश, तो इससे सिद्ध हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि BP बराबर CP, एक बात तो ये मिल गई, और दूसरी बात ये मिल गई कि BP और CP बराबर है, माने BP और CP बराबर है। और साथ ही ये 90 अंश के कोण है, अर्थात AP जो है वो BC पर लंब है। तो इससे सिद्ध हो गया कि AP BC का लंब समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 7.3 का ये पहला सवाल था। आगे के सवालों के लिए अगले वीडियो में